मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे गिलोय पानी पीने के फायदे के बारे में। दोस्तों, गिलोय पानी पीने के कई फायदे हैं। और दोस्तों, गिलोय का पेड़ आपके घर ना हो, किसी पौधाशाला से चाहिए और गिलोय का पेड़ खरीद लाइए और दोस्तों अपने घर पर लगा लीजिए। इसके अनगिनत फायदे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गिलोय में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, गिलोय पानी का प्रयोग कैसे करना है, गिलोय पानी तैयार कैसे करना है, गिलोय पानी किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए और इसके कितने फायदे हैं। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को भगाइएगा नहीं। अगर आप वीडियो को भगाते हैं तो हो सकता है बीच की कोई बात छूट जाए और फिर आपको फ़ायदे के बजाय ये नुकसान कर जाए। इसलिए वीडियो को भगाइएगा नहीं, पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद, जानकारी सुनने के बाद आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में दोस्तों हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, सबसे पहले जानते हैं गिलोय में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, उसके गुण धर्म क्या है। दोस्तों, गिलोय में क्यूनोस, फ्लेवोनाइड्स, कुमेरियंस, पॉलीफेनोल्स, टैनिन, अल्कोलॉइड्स, लैक्टिक और पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, स्टेरॉइड जैसे गुणधर्म तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और इसमें कुछ प्रोटीन्स विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को घटाता है, शरीर में कहीं पे भी सूजन है उस सूजन को कम करने में सहायता करता है, बवासीर में भी लाभकारी है, आँखों से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में सहायक, यौवन इच्छाओं को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, गठिया की समस्या से राहत दिलाता है, अस्थमा की समस्या से राहत दिलाता है, डेंगू से बचाव में सहायक है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, क्रोनिक फीवर को ठीक करने में मददगार है, तनाव को कम करने में सहायक है और डेंगू रोग को दूर करने में सहायक है, रक्त विकार में उपयोगी है, त्वचा संबंधित विकार को दूर करने में सहायक है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करता है, कब्ज की परेशानी से राहत दिलाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है और शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक है। इतने सारे बड़े फायदे हैं। छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जब आप गिलोय पानी का सेवन करेंगे उसके साथ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सावधानी का मतलब कुछ परहेज करना पड़ेगा। दोस्तों, परहेज क्या करना है, आप गिलोय पानी का जितना दिन तक सेवन करेंगे उतने दिन तक बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना पीना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, चाय, बिस्किट, कॉफ़ी, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, घर में रखा हुआ कोई भी फ्रिज का सामान, यानी कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं, वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं।
तो दोस्तों उतने दिन तक इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। दोस्तों चूँकि घर के बाहर की जो भी चीज़ें बनती हैं, चीनी से, मैदा से, रिफ़ाइन या पामोलिन मिला के बनती है और दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और जैसे आप जानते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3-3 महीने, इसी तरह से इतने दिन तक रखा जाता है। तो इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता होगा, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। तो सारे वेस्ट पदार्थ आपके शरीर में जाते हैं, फिर आंतों को डिस्टर्ब करते हैं, आंतों में जमने लगते हैं। जब आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, फिर आपको कब्ज़ होती है, कब्ज़ पुरानी हो जाती है तो बवासीर भगंदर फिस्टुला होने लगता है, गैस एसिडिटी होने लगती है और यही गैस एसिडिटी बढ़ते-बढ़ते दोस्तों फिर जाके रक्त की एसिडिटी होती है, फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, तरह-तरह की बीमारियाँ आपको होती है। तो दोस्तों जितने दिन तक आप गिलोय पानी का सेवन करेंगे, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँ। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खाइए, लेकिन घर पे जो भी चीज़ें बनाइएगा उसमें दोस्तों तेल, रिफाइन तेल, मैदा, चीनी का प्रयोग नहीं करिएगा। ये 3 चीज़ें अपने घर पे कभी मत लाइए अगर आप और अपने परिवार को सुखी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। ये तीनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों आप अपनी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित रखिए, 20% अपने पेट को खाली रखिए, 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, वो भी मजबूरी में, नहीं तो हमें नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों ये हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, प्लांट बेस्ड दूध, ये सारी लिविंग वस्तुएँ हैं, इनमें जान है, प्राण ऊर्जा है और दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी रखने में सहायक है। इन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, बाहर की चीज़ें हमें छोड़ देना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं गिलोय पानी तैयार करने का तरीका। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 कप पानी, 1 कप पानी और अगर आप घर पे गिलोय का पेड़ लगाए हैं तो उसकी 3-4 पत्तियाँ तोड़ लीजिए। आप उन पत्तियों को डाल के पानी को इतना पकाइए, पानी जब आधा कप रह जाए तो इसे काढ़े के तौर पे सुबह खाली पेट आप लीजिए। खाली पेट लीजिए, बस इतना ध्यान देना है इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है। यह तो ये तरीका है। अगर आपके घर गिलोय का पेड़ नहीं है तो आप गिलोय का पाउडर मार्केट से लाइए या गिलोय मार्केट से खरीद लाइए और घर पे पाउडर बना लीजिए। अगर गिलोय का पाउडर ले रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। अगर गिलोय ऐसे साबुत खरीद के ला रहे हैं तो किसी अच्छी जड़ी बूटी की दुकान से लाइएगा अच्छी गिलोय और घर पे सुखा लीजिए, साफ़ कर लीजिए। घर पे भी पाउडर बना सकते हैं। तो दोस्तों पाउडर बना के इसे किसी डिब्बे में रख लीजिए। अब आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी दोस्तों रात को चाहिए और इसको एक मिट्टी के बर्तन में रख कर के आधा चम्मच इसी में आधा चम्मच गिलोय का पाउडर डाल के इसे रात को भिगो दीजिए। रात को आपको भिगो देना और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और खूब बढ़िया से उबाल दीजिए स्लो आँच पे। दोस्तों उबलते-उबलते जब पानी आधा कप हो जाए, आधा रह जाए, जैसे अगर आपने 2 कप चढ़ाया है, 1 कप पानी जब रह जाए, अगर 1 कप पानी में भिगोया है तो आधा कप पानी जब रह जाए, तब उसके पूरे तत्व इसी में निकल आते हैं और ये जल्दी काम करता है। तब आपको इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना। आप दोस्तों इसे छान के भी पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। दोस्तों इस पानी पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय, बिस्किट, नमकीन 2 से ढाई घंटे तक। और जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, कुछ ना खाइए-पीजिए। इस तरह से दोस्तों आप गिलोय पानी को तैयार करिए और इसका सेवन कर सकते हैं। कितने दिन तक करना है? अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है,
ऐसी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते तो 1 हफ्ते तक लगातार कीजिए। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ, जो समस्याएँ हमने पढ़े, जो फ़ायदे, इनमें से कोई दिक्कत है तो 21 दिन तक लगातार करिए, इससे ज़्यादा दिन तक मत करिएगा, इतने दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके उनकी निगरानी में आप ज़्यादा दिन तक लीजिए। अब दोस्तों किसे इसे नहीं प्रयोग करना है? दोस्तों गर्भावस्था के समय, स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को या जिसको गिलोय से एलर्जी हो, डायरिया, डिसेंट्री के समय नहीं प्रयोग करना है। बाकी अगर आप स्मॉल मात्रा में प्रयोग करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद भी कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।